प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इसे लेकर पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी सभी नेता व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने कहा कि 11 से 12 जनवरी को दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो उन युवाओं को राजनीति से जोड़ने के प्रयासों का हिस्सा है जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती बहुत ही विशेष तरीके से मनाई जाएगी। उन्होंने एनसीसी दिवस के अवसर पर देश को संबोधित किया और कहा कि एनसीसी युवाओं के अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से उन प्रवासी भारतीयों की प्रेरक कहानियों का जश्न मनाने का भी आह्वान किया, जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और हमारी विरासत को संरक्षित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल एवं भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, रेगी युवा जो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं, कितने ही लोग दिख जाते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कुछ युवाओं ने समूह बनाकर इस तरह की बात को एड्रेस किया। जैसे लखनऊ के रहने वाले, आप कल्पना कर सकते हैं, इससे हमारी इसमें वीरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है। वो अपने क्षेत्र के ऐसे ही प्रयासों में आज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने वालों की संख्या 80 लाख के आंकड़े। डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। अहमदाबाद के इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद हमें बार बार लोगों को समझाना होगा। पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देश, भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले देश लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं और कैसे उनको बचा कर रखा जाए। और गोरैया चिड़िया, जिसके बारे में आपने देखा कि उन्होंने जो प्रयास करके गोरैया चिड़िया को बचाया जा सकता है, जो धीरे धीरे विलुप्त जाति में जिसकी गिनती होने लगी है, तो उन्होंने कहा कि गोरैया चिड़िया को भी कैसे बचाया जा सकता है। और इस तरह करके स्वच्छता की ओर उनका विशेष करके इशारा था कि स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को हर वक्त अपने घर, अपने समाज, अपने गांव गली में स्वच्छता कैसे रखा जाए, इसकी उन्होंने चिंता व्यक्त की। विशेष करके दो बात उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, जब तक इकोसिस्टम हमारा मजबूत नहीं रहेगा, हमारा पूरा वातावरण जो है जिसमें कि हम जीते हैं, सांस लेते हैं, अगर वो स्वच्छ नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम, और हम पेड़ की सुरक्षा करें, नए पेड़ लगाएं। और एक बात जो बहुत उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर कि घर में जो हमारा कपड़ा सिलाई होता है, जो कतरन बचता है, उस कतरन का भी, यानी वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे चीज जिसको हम फेंक देते हैं, क्या उसको हम जमा करके, संजो करके समाज के लिए कुछ नया चीज बना सकते हैं क्या? इसीलिए हर चीज का उपयोग हो, कोई चीज फेंके नहीं और उससे प्रदूषण पैदा नहीं करें, इस बात की चिंता प्रधानमंत्री जी ने आज जताई है। तो प्रधानमंत्री जी एक तरफ जहां पर्यावरण, दूसरे तरफ जो विलुप्त होती हुई जातियां और स्पैरो के बारे में उन्होंने, गोरैया के बारे में बताया, वहीं पर स्वच्छता के लिए समाज में कैसे जागरूकता लाया जाए और हरे भरे पेड़ लगा करके इकोसिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक तरफ आपने विदेश में रह रहे भारतीयों की चिंता की,
गुआना की बात की, जहां पर कि भारतीय पूरे दुनिया में लाखों की संख्या में रहते हैं। उनका मकसद यही है कि भारतीय जहां भी पूरे दुनिया में हैं, सब लोग एकजुट होकर रहें और भारत से प्यार करें, इस बात की भी चिंता उन्होंने दिखाई। तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने सूक्ष्म तरीके से आप देश का प्रबंधन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश निश्चित रूप से 2047 में विकसित होगा, मैं ऐसी कामना करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।